नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा आप सभी का आपके अपने JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें मैं आपको मैथ्स के बारे में पढ़ाऊँगा और मैथ्स में जो चैप्टर है अवकलन, उसके बारे में आपको जानकारी दूँगा। तो इससे पहले जो मैंने आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कराया है, उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से जाकर के आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पिछली बार जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था, कुछ रिलेशन पढ़ाए थे, आज हम उनके अलावा अन्य रिलेशनों को पढ़ाएंगे। जैसे कि सूत्र, चलो सूत्र, अब देखिए इसमें पहला जो रिलेशन है जो आपको फर्स्ट सेकेंड के रूप में दिखाया जाता है, तो ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से रहता है, d/dx फर्स्ट सेकेंड, या फिर हिंदी में लिखा जाता है प्रथम और द्वितीय। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, प्रथम कमा द्वितीय। अब इसका जो रिलेशन बनता है वो किस प्रकार से बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका रिलेशन बनता है कि प्रथम पद होता है, फिर d/dx होता है, उसके बाद में द्वितीय पद, प्लस का चिन्ह रहता है। इसके अलावा फिर से आएगा द्वितीय पद या द्वितीय, d/dx और यहाँ प्रथम। आप चाहे तो इनमें मेंशन भी कर सकते हैं कि प्रथम पद द्वितीय पद। अगर मैंने क्या बता दिया, प्रथम और द्वितीय, तो एक तो रिलेशन हमारा ये वाला बनता है। इसके अलावा दूसरा रिलेशन जो होता है वो किस प्रकार से रहता है, d/dx, जिसमें अंश हर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, अंश और हर। तो इसका रिलेशन किस प्रकार से रहता है, तो इसमें समझिए, ये होता है हर, फिर d/dx अंश, हर, फिर d/dx अंश। इसके अलावा यहाँ चिन्ह लगाएंगे माइनस का, फिर लिखेंगे अंश, फिर d/dx। यहाँ आएगा हर और यहाँ आएगा हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन बनेगा। तो अगर उससे लिख देते हैं, d/dx यहाँ रहेगा अंश और यहाँ रहेगा हर, और उसके बराबर में ये रिलेशन बनेगा। तो ये हमारा दो रिलेशन है, एक प्रथम और एक द्वितीय। इससे पहले मैंने अन्य रिलेशन पढ़ाए थे, तो आज इससे संबंधित हम न्यूमेरिकलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको न्यूमेरिकल। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। अब इसका करते हैं रफ और पहुंचते हैं सवालों पर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाए थे उससे संबंधित। अब देखिए यहाँ है sin ax, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में डाल सकते हैं, sin ax प्लस v। इसके अलावा cos cx, क्या होना चाहिए, cx प्लस d। ये हमारा एक न्यूमेरिकल है जिसका हमें डिफरेंशियल करना है। तो पिछली बार दोस्तों मैंने जब समझाया था आपको न्यूमेरिकल, इस प्रकार से बताया था, जैसे कि कोई भी पद अगर हमें दे रखा होता है, तो जैसे साइन है, कहीं पे क्या दे रखा है, साइन, और कह रखा है कि अवकलन करो sin x का अवकलन करो। तो पिछली बार मैंने क्या समझाया था इसके बारे में, मैंने डायरेक्ट ही पोर्शन लेकर के बताया था। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि इसे किसी के मतलब इक्वल में नहीं लिया, तो आज उसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं। तो मैंने इस प्रकार से आपको बताया था कि sin x का लिखेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, cos x। ये कुछ प्रक्रिया मैंने बताई थी डायरेक्ट करने के लिए, जो सूत्रों के बेस पे थी। आज हम बताते हैं कि पुट करके किस प्रकार से लगाते हैं।
चलिए दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। और लेट जो है वो किसके बराबर में ले लिया, y के बराबर में। और y के बराबर में लेने के बाद में यहाँ से साइन ए एक्स प्लस वी वाई कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी कि हमने क्या करा, हमने लेट कर लिया y इक्वल में इतना, जो पद हमारा दे रखा है उसके इक्वल में y को मान लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर डी डब्ल्यू आर टू एक्स, यानी कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करना है, यानी कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो इस कंडीशन को लिखने के बाद में दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स को लेकर के आएंगे। जैसा कि साइन ए एक्स प्लस बी वाई कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इस प्रकार से ये हमारे पास में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कहाँ पर शामिल कराया जाएगा और इसका किस प्रकार से और कौन से सूत्र का प्रयोग होगा। तो यहाँ मिल जाएगा आपके लिए डी वाई बटे में डी एक्स, और यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स, और यहाँ साइन ए एक्स प्लस वी वाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो एक मैंने बताया था प्रथम पद और द्वितीय पद, यानी कि, और इनमें क्या था, जो प्रथम पद द्वितीय पद वाला बताया था वो किस वाला फार्मूले का था, वो गुणन वाले फार्मूले का था, यानी कि फर्स्ट पद और सेकेंड पद। तो इन दोनों के बीच में काहे का निशान दिया गया था, गुणे का निशान। जब डी ओवर डी एक्स करवाया गया था तब हमारे पास में जो मैंने पहला बताया था वही संबंध बनेगा, और इसमें जो संबंध लगेगा यहाँ पर वो हमारा अंश और हर वाला, यानी जो सेकेंड संबंध बताया उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा रिलेशन लगता है उसके बारे में लिखते हैं। तो देखिए रिलेशन को समझ लीजिए, हमारे पास में यहाँ पे जो रिलेशन लगेगा वो लगेगा कि डी ओवर डी एक्स। अब अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको क्या मान लेता हूँ, सेकेंड, और यहाँ पे मैं इस संबंध को बना करके लिख देता हूँ। तो देखिए संबंध क्या रहेगा कि सेकेंड पद फिर डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट पद फिर माइनस का चिन्ह, फिर फर्स्ट पद डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे सेकेंड पद, और y में रहेगा सेकेंड पद का स्क्वायर। तो इस रिलेशन का इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और किस प्रकार से यूज करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ से ये पद लिख लेंगे, जैसा कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमने क्या करा, जीव का त्यों पद लिख लिया। अब यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये पद हमने क्या मान लिया, ये फर्स्ट पद के रूप में मान लिया, और ये वाला सेकेंड पद के रूप में मान लिया। अब इस फार्मूले में रखते हैं। तो सबसे पहले किसकी चर्चा की गई, सेकेंड पद की। तो सेकेंड पद हमारा क्या है, कॉस के रूप में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा सेकेंड पद आ चुका है। अब वो बात करेंगे फर्स्ट पद की, मगर इससे पहले क्या है, डी ओवर डी एक्स है, तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं, डी ओवर डी एक्स। और जो फर्स्ट पद है वो क्या है हमारे पास में, फर्स्ट पद है साइन ए एक्स प्लस वी, फिर चिन्ह काय का है, चिन्ह देखेंगे माइनस का चिन्ह है, फिर से हमारा वही पद आ रहा है, यानी कि साइन, मेरे ख्याल से थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है, फिर से लिखते हैं। देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, तो जो प्रथम पद है वो सेकेंड पद वो कौन सा है, कॉस के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं कॉस, और यहाँ लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, और फिर डी ओवर डी एक्स। प्रथम पद क्या है, साइन ए एक्स प्लस वी, साइन एक्स प्लस बी, चिन्ह माइनस का। अब फिर से आ जाएगा हमारे पास में साइन ए एक्स प्लस वी, और उसके बाद में डी ओवर डी एक्स। अब ये वाला पद आ जाएगा, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी। अब उसके बाद में अगर बात करें तो जो हमारा
सेकेंड पद होता है वो हर के रूप में आता है, उसका क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है। तो सेकेंड पद यानी कि cos सी एक्स प्लस डी, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसीलिए हम जब यहाँ पर लिखेंगे तो इस तरीके से इसको मेंशन कर देंगे। अब आगे दोस्तों देखिए, समझिए किस प्रकार से करना है। अब इसमें जो सूत्र का प्रयोग होना है वो कौन कौन से सूत्र हैं उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब साइन का डिफरेंशियल किया जाता है तो किस प्रकार से मिलता है आपके लिए, तो यहाँ मिल जाता है कि डी ओवर डी एक्स, अगर यदि हमारे पास में साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या मिल जाता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या मिल जाता है, कॉस एक्स। इसके अलावा अगर यदि मेरा कॉस में है, जैसा कि डी ओवर डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस, सॉरी यहाँ लिख लो एक्स, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, कॉस का मिलेगा माइनस का साइन एक्स, साइन का कॉस में और कॉस का माइनस का साइन में, यह हमारे पास में कंडीशन आएगी। अब इन संबंध को इसमें हम स्थापित करेंगे। तो चलिए देखिए, यहां से लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो इस पद का कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जैसा कि पद है वैसा ही आपको लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, ये जीव का तो लिख दिया। इसके अलावा अब यहाँ पहुँचे तो हमें क्या मिला, साइन मिला। तो साइन के लिए कौन सा लगेगा, साइन का कॉस में बन रहा है, किस में बन रहा है, कॉस में। तो यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ से ए एक्स प्लस वी, ए एक्स प्लस बी। अब अगर बात की जाए तो मैंने किसका करवा दिया, तो मैंने करवाया साइन का, तो साइन का चेंज हो गया किसमें, कॉस में, और बाकी एक्स की जगह पे आ गया। अब बात कर लेते हैं आगे, तो आगे क्या प्रक्रिया बनेगी, डी ओवर डी एक्स, और यहाँ मिल जाता है ए एक्स प्लस का वी, इसका भी डिफरेंशियल हमको कराना होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो काय का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ लिखा जाएगा साइन, यहाँ ए एक्स प्लस बी, यहाँ साइन ए एक्स प्लस वी। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जब कास का कराएंगे तो ये रिलेशन लगेगा, यानी क्या मिलेगा, माइनस का चिन्ह मिलेगा। तो हम यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह कर देते हैं, और कॉस से क्या मिल जाएगा, साइन, साइन सी एक्स प्लस डी। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं, तो आगे क्या मिलता है, आगे आपको मिलेगा डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर मिलेगा सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। तो देखिए सी एक्स प्लस डी यहाँ पर आ चुका है। अब अगर बात कर लेते हैं इस वाले पोर्शन की, तो अपॉन में यानी बटे में ये वाला पोर्शन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो देखिए दोस्तों, ये यहां तक आपके लिए क्लियर हो चुका है। पहले मैंने जीवकाती हुए पद लिख लिया, उसके बाद में क्या करा, साइन का करवाया, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पे अगेन कर लेना है। इसके अलावा माइनस का चिन्ह, फिर साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ से कराया कॉस का माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ मिल जाएगा डी ओवर डी एक्स सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो दोस्तों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताते हैं आपको आगे। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब इसे करते हैं रफ। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब इससे आगे किस प्रकार से किया जाएगा तो उसके बारे में आपको मेंशन कराते हैं। तो देखिए यहाँ रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये वाला जो संबंध रखा डी वाई ओवर डी एक्स, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब आगे बात कर लेते हैं, तो इसमें मिलेगा कॉस, अब पहला है रिलेशन। अब देखिए हम चाहे तो पहले ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि गुणे में ही है। तो हम चलो उसको लिख देते हैं ए एक्स प्लस
एक काम कर लो, पहले पूरा लिख देते हैं, यहाँ पे भी अभी आपको करवाना है। तो सबसे पहले आप इसी को लिख लो, यानी कि cos cx प्लस डी इंटू में cos ax प्लस v। अब दोस्तों जब यहाँ पे आते हैं डी ओवर डी एक्स दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है a और साथ में x, तो इसी का होगा, यहाँ से क्या मिलेगा 0 मिलेगा, जैसा कि मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ से भाई x है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या कंडीशन रहती है यहाँ पे। तो यहाँ कंडीशन रहेगी डी ओवर डी एक्स, जैसा कि प्रथम पद में है तो a बाहर x हो जाएगा, फिर डी ओवर डी एक्स यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा v। अगर बात करते हैं तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा a मिलेगा, यहाँ से डी एक्स कैंसिल, यानी कहने का मतलब 1 मिलेगा और इधर से क्या मिलेगा 0, कहने का मतलब a मिला। अब जो a मिला इसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे गुणे में लिख देंगे, यानी कि क्रॉस करके चाहे तो क्रॉस करके लिख सकते हैं या इंटू में लिख सकते हैं। तो ये a मिल चुका है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं माइनस का साइन ax प्लस v, उसके बाद में चिन्ह दे रखा है, तो ये जो चिन्ह है वो मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो जब प्लस बन जाएगा तो अब देखिए पहला हमारा क्या पद आ गया साइन ax प्लस b, अब कौन सा बचा साइन cx वाला, कौन सा बचा साइन cx प्लस d वाला। तो चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे साइन cx प्लस d, एक ये वाला पद बनेगा साइन cx प्लस d। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं डी ओवर डी एक्स के रूप में, जो कि हमारा दे रखा है cx प्लस d। तो यहाँ से लिखते हैं, तो जिस प्रकार से हमें यहाँ पे फाइंड हुआ था a के रूप में, इसी प्रकार से यहाँ पे फाइंड होगा हमको किसके रूप में c के रूप में, तो यहाँ पे c आ जाएगा। अब उसके बाद में देखिए क्या होता है, ये जो हर में दे रखा है यानी कि cos स्क्वायर यहाँ cx प्लस d, ये जी का त्यों रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, अब इसे सुटेबल करके लिख सकते हैं, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या क्या आपको रखना है। हम क्या कर सकते हैं, ए को पहले भी ला सकते हैं वरना यही आंसर हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर सुटेबल करवाते हैं तो लिख दिए डी वाई ओवर डी एक्स, ए को हम पहले लेकर लिख लेते हैं, जैसे कि ए और इंटू में इसको लिख लो, यानी कि cos ax प्लस v, फिर इंटू में cos cx प्लस d। इसके अलावा देखिए आगे प्लस का चिन्ह cy पहले लिख लो, उसके बाद में साइन ax प्लस v इंटू में साइन cx प्लस d, और अपॉन में या बटे में बोल सकते हैं तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर cx प्लस d। तो यही दोस्तों इसका क्या होगा आंसर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर अवश्य करेंगे, जिससे कि ये हमारी वीडियो अन्य जो विद्यार्थी हैं उनके पास में पहुंच सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में। जो 7 क्वेश्चन के रूप में है वो क्या है, 2 अंडर रूट में कॉट एक्स का स्क्वायर, 2 अंडर रूट में कॉट एक्स का स्क्वायर, यह है हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन के आगे लिखा होगा एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। तो चलिए इससे सबसे पहले लेट कर लेते हैं, यानी कि y इक्वल में 2 अंडर रूट में कॉट एक्स का स्क्वायर। अब इसके आगे हम लिखेंगे, क्या लिखना है, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डी डब्ल्यू आर टू एक्स यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस प्रकार की कंडीशन लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, यहाँ बाई, यहाँ भी डी ओवर
डी एक्स, यहाँ 2, यहाँ अंडर रूट में, यहाँ कॉट एक्स का स्क्वायर। अब शुरू करते हैं सवाल को आगे किस प्रकार से करना है। तो बाई को तो हम फिर इसे एडजस्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ बात कर लेते हैं, तो 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, तो सबसे पहले 2 को बाहर कर लेते हैं और यहाँ लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे कॉट और इधर एक्स स्क्वायर। अब वो अंडर रूट को किस रूप में लिखेंगे उसके लिए आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि कभी कभार क्या होता है, एक्स यानी अंडर रूट एक्स लिखा होता है, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं कि एक्स और जो अंडर रूट होता है उसको 1/2 के रूप में लिख लेते हैं। तो जो 1/2 के रूप में लिखते हैं तो उसके लिए हमें सॉल्विंग में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए इसको अंडर रूट को हम किस रूप में लिख लिया, 1/2 के रूप में लिख लिया। तो जो 1/2 के रूप में लिख लिया है, तो अब आपको किस प्रकार से करना है, यहाँ रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से 2। अब यहाँ पे करवाते हैं, तो देखिए किस प्रकार से होगा। जैसा कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। अगर बात करें तो ये घात जो है 1/2 पूरे की दे रखी है, तो संबंध बनेगा एन एक्स एन माइनस का 1, एन एक्स माइनस का 1। तो देखिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास में ये न्यूमेरिकल रहेगा, यहाँ से 1/2 आगे आएगा। इस हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, पहले हम पहुँचे तो इसके बाद में, मगर यहाँ पे बात कर लेते हैं 1/2, तो ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा 1/2। अब उसके बाद में जो क्वेश्चन रहेगा, यानी कि कॉट और एक्स का स्क्वायर और इसके ऊपर जो पावर है वो हो जाएगी 1/2 माइनस का 1, 1/2 माइनस का 1। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का स्क्वायर, कॉट एक्स का स्क्वायर। कुछ इसी प्रकार का ये क्रम बनेगा। तो पहले इसे सुटेबल कर लेते हैं, फिर उसका कराते हैं। देखिए यहाँ रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से मिलेगा कॉट और एक्स स्क्वायर की पावर, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर जो होगी वो काय में आएगी। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 माइनस का 1 मतलब 2 इधर जाएगा, यानी कि 1 माइनस का 2/2, यानी कि माइनस का 1/2। तो ये क्रम कुछ इस प्रकार से रहेगा, यानी कि माइनस का 1/2, फिर डी ओवर डी एक्स। अब देखिए इसका कराते हैं। कॉट का जब कराएंगे तो कॉट का क्या होता है, माइनस का कॉशिक एक्स, कॉट का होता है माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह और कॉशिक, फिर यहाँ एक्स कॉशिक स्क्वायर, ये प्रक्रम रहेगा। यानी कि कॉशिक और ये जो यक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे भी आ गया। अब अगेन कराते हैं, तो अगेन में क्या होगा, डी ओवर डी एक्स, यहाँ एक्स का स्क्वायर, यहाँ एक्स का स्क्वायर। अब आगे बात कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ से देखिए ये जो है इसको अपॉन में यानी बटे में लेकर के जाएंगे, तो ये घात प्लस की है काय की हो जाएगी, मतलब माइनस की है तो काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी कहने का मतलब माइनस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ से ये मिल जाएगा कॉशिक और यहाँ एक्स का स्क्वायर, और अपॉन में देखिए कॉट और यहाँ एक्स का स्क्वायर का 1/2, ये प्लस का रहा, ये वाला प्लस का रहा। ये हमारा सब इतना सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो 2 आगे, यानी कि 2 और एक्स का, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, 1, यानी केवल क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पे तो 2x मिलेगा, 1 चाहे लिखो या फिर ना लिखो। अब इसको हम एडजस्ट करके लिख देते हैं और फाइंड कर लेते हैं अपने आंसर को। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, 2 को आगे कर लेंगे तो ये माइनस का चिन्ह, यहाँ 2 और यहाँ क्या मिल जाएगा कॉशिक और एक्स का स्क्वायर, और साथ में अगर बात कर लेते हैं एक्स की, तो ये एक्स यहाँ पे एडजस्ट कर लो, तो 2x आगे आ गया। और इसके बटे में देखिए ये अंडर रूट में कर लेते हैं, किसके रूप में, अंडर रूट के रूप में। तो अंडर रूट यहाँ कॉट यहाँ एक्स का स्क्वायर, भाई ये जो घात थी 1/2,
तो इसको हमने भाई अंडर रूट के रूप में कर लिया। यही है अपना आंसर। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।